तो हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और उनकी सगी सगी बहनों। अब तक तो आप सबका हालचाल एकदम परफेक्ट होगा, मज़ा में होंगे, आप सब एकदम परफेक्ट चीज़ फील कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए इस चैप्टर का पार्ट 2 लेके, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इसका नाम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेबाक अंदाज में हम इसे मिशन फाउंडेशन चैनल पे ख़त्म करने वाले हैं। और मेरे दोस्तों, मैंने आप सबके लिए एक चीज़ डिसाइड किया है कि आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी देख देख के मेरा 15 क्या नाम है 15 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो से भी, ताकि मैं आपके लिए ला पाऊँ एक बेहतरीन सा सॉन्ग जिसके ऊपर से मैंने काम चालू कर दिया है। एआई जनरेटेड सॉन्ग होगा ये, एकदम बेहतरीन सा होगा। स्क्रिप्ट मैंने लिखी होगी, एआई जनरेटेड होगा पूरा चीज़, और आप उस चीज़ का मज़ा ले सके पढ़ाई के अलावा भी। इसीलिए मैं अपने चैनल पे डालता हूँ शॉर्ट्स, और इस शॉर्ट्स को मैं बेहतरीन तरीके की नॉलेज के साथ, बेहतरीन तरीके की स्किल्स के साथ, और एक बहुत ही छोटे से ऐप के साथ जिसका नाम मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा, पैसा देगा तो रिवील करूँगा ना मेरी जान। हाँ, तो इस छोटे से ऐप के साथ मैं एडिट करता हूँ, तो वो सब मैं आपको सिखा दूँगा एट ज़ीरो कॉस्ट। बस आप लोग का मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो मैं यही सब आप लोग को बताना चाहता था, और बाकी तो हम लोग पढ़ाई करते ही रहेंगे, चैप्टर हमारा ख़त्म होता ही रहेगा। मेन बात है लॉन्ग वीडियो से भी रीच आए तो अच्छी कुछ फीलिंग होगी थोड़ी सी, और बस यही सब है फ़िलहाल तो चलिए अब थोड़ा चैप्टर में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो हमारा ये ये पार्ट है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, सिर्फ कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ेज़ एंड ट्रेड्स तक आपका टॉपिक आ रहा है। तो वहाँ तक आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, और यहीं तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो जो इमेजेस वाले क्वेश्चन जो बोर्ड आजकल बहुत तेज़ी से पूछता है, इमेजेस वाले क्वेश्चंस, वो मैं आपको अगले वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके एक वीडियो आएगा, उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का यहाँ तक की बात। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ट्रेड एंड डिजीज़ेस की। तो मैंने आपको जो पिछले टॉपिक्स पढ़ाए थे, वो मेरा यकीन मानिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक थे। उसमें से बोर्ड में पक्का 2027 में सवाल फंसेगा ही फंसेगा, तो प्लीज़ उसको श्योर शॉर्ट तरीके से देख लीजिएगा। तो कॉन्क्वेस्ट ट्रेड एंड डिजीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, कि हमने ग्लोबलाइजेशन में बहुत कुछ पढ़ चुका था, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे फ़िलहाल इतने एरिया में, हम लोग यहाँ पे सी रूट के बारे में पढ़ेंगे। कि सी रूट के बारे में भी थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि पहले के ज़माने में सी रूट की क्या स्थिति थी, तो सी रूट के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए सी रूट के बारे में पढ़ते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरा एक चैनल है आईजी पे भी, मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाकी तो वाई टी पे हम लोग चलेंगे ही, एंड वाई टी पे हम लोग का चलेगा प्रॉपर तरीके से। एंड लेट्स वी आर हियर टू गो एंड सी कॉन्क्वेस्ट ट्रेड एंड डिजीजेस। ठीक है, अब हम लोग को इसे पढ़ना है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें 1 मिनट। तो इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, वो ग्रेट तरीके से श्रैंक कर गया मतलब क्या होता है, अगर ये एक गोला है तो इसका श्रैंक करने का मतलब होगा कि ये सिकुड़ गया। तो ये वही कहा जा रहा है कि श्रैंक कर गया, मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डिस्टेंसेस थी उस चीज़ के टर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है कि डिस्टेंसेस क्लोज आ गई थी, क्लोज। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे यहाँ पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें कि 1 मिनट, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक इन द 16th सेंचुरी।
क्यों श्रैंक कर गया, क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे, याद रखिएगा, यूरोपियन सेलर्स एक ऐसा सी रूट फाइंड कर लेते हैं एशिया तक, एशिया से एशिया तक का सी रूट फाइंड करते हैं और वेस्टर्न ओशियन और अमेरिका को भी क्रॉस करते हैं। समझ रहे हैं आपको? इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था, इतना ज़्यादा वो हो गया था कि यूरोपियन सेलर ने एक ऐसा एशिया के थ्रू सी रूट फाइंड कर लिया था जहाँ पे आप वेस्टर्न ओशियन, अमेरिका सब कुछ डाक के आप एशिया तक पहुँच पा रहे थे। तो पहले के ज़माने में जो इंडियन ओशियन था वो बस्टलिंग ट्रेड था। मतलब आपने पहले के समय में अपने 8th 9th में पढ़ा होगा कि जो इंडियन ओशियन था, तो जैसे ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, ये हो गया इंडिया का मैप, तो ये जो हमारे नीचे का है इंडियन ओशियन है। तो ये जो भी सी रूट, जो भी यहाँ से सब लोग आते थे, तो उसके कारण क्या होता था कि जैसे यहाँ पे चाहे यहाँ सी रूट के थ्रू आए, लैंड रूट के था, इंडिया का एक ऐसा लोकेशन था जो बहुत बीच में आता था। इसके कारण चाहे इस तरफ से कोई कंट्री आए, इस तरफ से कोई कंट्री आए, चाहे इस तरफ से कोई कंट्री आए, इस तरफ से, तो उसको इंडिया के थ्रू होके गुजरना पड़ता था। तो उसी चीज़ की यहाँ बात की गई है कि इंडियन ओशियन हैज़ वेस्टलिंग ट्रेड विथ गुड्स, पीपल एंड नॉलेज एंड कस्टम्स क्रॉसिंग वाटर्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल एंड क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क, ये मैंने बता दिया। द यूरो एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दिस फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। अब जब यूरोपियन यहाँ पे आए तो जो इंडियन ओशन की तरफ चीज़ें फ़्लो कर रही थी उसको अपनी यूरोप की तरफ फ़्लो करा दिया, और यहाँ से थोड़ा सा इंडियन ओशन का जो इंडिया का इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड ट्रेड में वो थोड़ा सा कम होते हुए आप लोग को नज़र आता है। तो इसको आप लोग को पॉइंट बना के लिख देना है। एवरेज सा पॉइंट, मतलब एवरेज सा टॉपिक है, बहुत हाई क्लास क्वेश्चन नहीं पूछता इस टॉपिक से, बट हाँ एमसीक्यू या फिर सेशन डिज़ाइन में पूछ देता है। फिर हम देखेंगे बिफोर डिस्कवरी। अब हम लोग नए कहानी पे चल रहे हैं जिसका नाम है अमेरिका। क्या है नाम इसका? अमेरिका के बारे में थोड़ा हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अमेरिका का क्या था सीन? जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी तो अमेरिका रेगुलर कांटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 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 मतलब 10 लाख सालों तक तो दूर था। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। 1 मिलियन मतलब 10 लाख ही होता है ना, अगर नहीं होता तो जो भी होता है, ठीक है, वैसे यही होता है। तो लगभग 10 लाख सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से वर्ल्ड से डिटैच्ड था अमेरिका। तो 16th century में जो इसके क्रॉप्स थे, लैंड थे, वो बाहरी कंट्रियों में इन्फ्लुएंस जताने लगे और जिससे लोग अमेरिका में आने लगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जाता हूँ। ये सबसे तो एमसीक्यू टाइप में आता है, और ये जो नीचे पढ़ाने जा रहा हूँ उससे भी एमसीक्यू तक ही आता है, लेकिन तैयारी आप सब कुछ करके जाइएगा क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता है। Precious metals, particularly silvers from mines located in present day Peru and Mexico, also enhance यूरोप। देखिए क्या है, पेरू और मेक्सिको नाम की जगह है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहाँ है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ से प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर और आपका जो क्या नाम है माइंस थे, वो आपके यूरोप की वेल्थ को इन्हेंस कराने में बहुत तेज़ी से मदद कर रहे थे। उसी समय ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इससे एमसीक्यू श्योर शॉट आता ही आता है। उसी समय लेजेंड, लेजेंड मतलब एक अफवाह कह सकते हैं आप, उस समय अफवाह फैली कि इन द 17th century इन द यूरोप, क्या है यहाँ, यहाँ पे ये वाला काला वाला पॉइंट, कि जो आपका लेजेंड स्प्रेड हुआ कि जो साउथ अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा अमीर है आपका। कुछ लोग तो ये भी बोल दिए कि उसको मतलब वहाँ पे सिटी ऑफ गोल्ड है, उसको वहाँ पे सिर्फ एल डोराडो नाम की मतलब क्या नाम है, लोग कुछ लोग तो निकल चुके थे एल डोराडो खोजने के लिए, क्योंकि कुछ लोग मतलब बोल दिए थे कि हाँ एल डोराडो नाम की जगह है जहाँ पे सोना ही सोना पाया जाता है। तो कुछ लोग खोज में निकल गए कि एल डोराडो में हमें सोना मिलेगा, बल्कि ये रियल सिटी नहीं थी, ऐसी सब कहानियों में है। पर इससे श्योर शॉट आपका एक एमसीक्यू आता ही आता है, मैं बता दूँ। चलिए अब आगे जाते हैं हम लोग एक कहानी पे, जिस कहानी से आप मान के चल सकते हैं, आप मान के चल सकते हैं कि आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। तो तब ये टॉपिक क्या आपको बता रहा है, ठीक है, ये टॉपिक आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ पीपल ऑफ, कि हाउ पीपल ऑफ
Portuguese and Spanish didn't used a single weapon to capture America। या फिर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन बहरूपिया किसी भी अंदाज में आ सकता है। तो ऐसे ही पूछेगा कि ये कहानी आपको ये बताती है कि एक ऐसा चीज़ था जहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब वहाँ पे वॉर लड़ा जा रहा है। वहाँ पे जैसे इंडिया को अगर पाकिस्तान को कब्ज़े में लाना है तो इंडिया वॉर करेगी, ऑफ कोर्स वॉर करेगी। मतलब खैर पाकिस्तान वाले पप्पू लोग हैं नहीं अपने लेवल के, कोई नहीं है टक्कर में जब तक मोदी चक्कर में, मतलब सॉरी, नो पॉलिटिकल सपोर्ट टू एनीवन, ओके ही। तो अगर हमें पाकिस्तान को कैप्चर करना हो तो पाकिस्तान को भाई साहब हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या था कि अटैक से हट के सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे चिकन पॉक्स का ही बच्चे लिख देते हैं, पर स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी भेजी जाती है भाई साहब, क्योंकि जानते थे कि जो अमेरिका है वो कम से कम 10 लाख सालों से बाहर नहीं निकला है, तो इसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ लेगी। इस चक्कर में ये लोग भेज देते हैं। अब क्या होता है कि इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, और ये बहुत मस्त टॉपिक है भाई। इसमें से श्योर शॉट 3 नंबर क्वेश्चन बनता है, इस साल भी बना था, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वर डिसिसिवली अंडर द वे ऑफ मिड 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1500 से 1600 को 16वीं शताब्दी कहते हैं। 1500 से 1600 को 16वीं शताब्दी कहते हैं। तो इस समय जो आपके यूरोपियन पावर थे वो मतलब अमेरिका को कैप्चर करते हैं। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट अ जस्ट रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, मतलब कहीं से भी ये अपने मतलब दमखम का वो नहीं बताता है कि आपने मुझे वो पकड़ लिया तो कैसे पकड़ा। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। जो मोस्ट पावरफुल मतलब जो स्पेनिश वाले लोग उनको कॉन्कर किए थे, तो जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री वेपन था, तो वो तो वेपन भी नहीं था भाई साहब, इट वॉज जर्म्स थे वो। वॉट जर्म्स? ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट कैरीड द पर्सन। एक स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी भेजते हैं क्योंकि द अमेरिका वॉज लॉन्ग टर्म आइसोलेशन। अब अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं उनके पास इम्यूनिटी ही नहीं है भाई साहब की इस टाइप ऑफ डिजीज से वो लड़ पाएँ। द स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली प्रूव डेडली किलर। उस समय इलाज तो था नहीं भाई, तो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी भी उस समय एक डेडली थी। तो once institute it is introduced, it spread deep into the continent ahead of many Europeans reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. लोगों को इस तरीके से तबाह किया इस चीज़ ने कि यूरोप अपने आप कैप्चर कर लेता है पूरे अमेरिका को। और होप सो आपको ये वाला टॉपिक प्रॉपरली समझ में आया होगा, जो कि 3 नंबर में श्योर शॉट आता ही आता, नहीं आया तब रिपीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कमेंट करिएगा तो मैं भले बता दूंगा थोड़ा बहुत। अब एक बहुत मतलब उसी का पार्ट है ये। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट invaders. Guns could be brought or captured and turned against invaders, but not the diseases such as smallpox to which conquerors was mostly immune. क्या बोल रहा है कि गन्स से तो हम लोग कैप्चर कर ही सकते थे इन्वेडर्स को, पर मतलब ये बहुत डीप चीज़ बताया है कि इन्वेडर को कैप्चर तो कर लेते, पर इन्वेडर को कैप्चर करने के बाद हमारे आइडेंटिटी का प्रूफ पता चल जाता। पर ये जो हम लोग ने डिजीज़ फैलाए हैं जिससे मोस्ट लोग इम्यून हैं, उससे हमारी आइडेंटिटी का पता नहीं चला किसी को। और ये भी मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब बताने जा रहा हूँ, जिससे श्योर शॉट 2 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है या 3 नंबर का, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ती है बढ़िया से। लास्ट टॉपिक है, चैप्टर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अनटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी लिखता है कि क्या क्या हो गया था ख़त्म होने के बाद। अनटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वॉर कॉमन इन यूरोप। लोगों के अंदर भुखमरी और जो क्या नाम है, भुखमरी थी, गरीबी थी। मतलब 1900 के समय में यूरोप में भुखमरी और गरीबी चल रही थी। सिटीज़ वर क्राउडेड विद डेडली डिजीजेज एंड वाइड स्प्रेड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, सिटीज़ जो थी
वो हर जगह बीमारी बीमारी फैली हुई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉमन थे, और जो रिलीजियस जैसे कि जो पंडित लोग हमारे हिंदू कल्चर में करते हैं, ब्राह्मण लोग, तो उनको जैसे वहाँ पे कोई अगर ऐसा कुछ कर रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, तो उसको भाई साहब मार दिया जा रहा था। तो भाई साहब मार दिया जा रहा था उनको। थाउजेंड्स फ्लूड वहाँ पे, वहाँ से क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग यूरोप से अमेरिका पहुँचते हैं। अब 18th सेंचुरी में क्या होता है, प्लांटेशन जो वर्क थे, जो कैप्चर किया गया था अफ्रीका में, उनको कॉटन और शुगर, क्या है, एक मिनट भाई, हियर बाय द 18th century plantations worked by slaves captured in America were growing। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो 18th सेंचुरी में प्लांटेशन वर्कर के लिए स्लेव कैप्चर किए गए थे अफ्रीका से, वो यहाँ पे शुगर और क्या नाम है, कॉटन बना रहे थे यूरोपियन मार्केट्स के लिए। यही होता था वहाँ पे, ठीक है। अब आगे की कहानी ये देखिए कि इन जो मोस्ट हम लोग को पता, आपको पता नहीं होगा, पर जो मोस्ट वो है, मोस्ट आपका जो पावरफुल सिटीज़ था, जो मोस्ट पावरफुल था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो था हमारा, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, एक था इंडिया। हाँ, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। रिपब्लिक डे भी आ रहा है, सॉरी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है भाई साहब। और चाइना, चाइना अपने आप को ज़बरदस्ती से हटा लेता है, हर इससे हटा लेता है, और इंडिया में आ जाते हैं उस समय अंग्रेज़। तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और यूरोप का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में। Until into 18th century, until well into 18th century, China and India were among the world richest countries. They were predominant in Asian trade. Asian trade में इनसे ज़्यादा dominant कोई था ही नहीं. However, from 15th century, China अपने आप को कर लेती है, आइसोलेट कर लेती है और बाहर नहीं निकलती है, और चाइना के रिड्यूस हो जाते हैं रोल से, अमेरिका ग्रेजुअली सेंटर में मूव कर देता है, और यूरोप नया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे इंडिया का कहानी नहीं बताया है, बट इंडिया भी था भाई, एक्स्ट्रा तुमको मैंने बताया है। तो यही बताया कि चाइना अपने आप को हटा लेता है, और चाइना के हटाने के बाद जो आपका अमेरिका होता है उसका रोल कम हो जाता है, और रोल कम होने की वजह से जो आपका अमेरिका होता है वो बिटवीन द सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाता है। सेंटर ऑफ ट्रेड बनने के बाद जो यूरोप होता है वो वर्ल्ड ट्रेड का साधन बन जाता है। और यहीं तक थी हमारी ये चैप्टर की कहानी। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा लगा हो, और आप सब पूर्ण मोहब्बत से मुझे प्यार दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, आई नो। और वो मैंने जो शुरुआत में सब बात बताई वो सब प्लीज़ फुलफ़िल करिएगा। आई विल ग्लैड टू हैव योर सपोर्ट एंड ब्रदर। लास्ट चैप्टर हो गया, हो सकता है मेरी अगर इस पर अच्छे रिस्पॉन्स ना आए, कम से कम 30-40 अगर व्यूज़ ना आए, तो हो सकता है दिस इज़ माई लास्ट वीडियो फॉर लॉन्ग क्लिप्स। इसके बाद आप लोग की डिमांड पे ही कोई चीज़ मैं डालूँगा। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप्स वाला जो इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो इसका मैं डालने की कोशिश करूँगा। बट अदरवाइज़ दिस इज़ ओवर ऑफिशियली माई गाइस। मिशन फाउंडेशंस लॉन्ग वीडियोज़ जिसके मोटिव से हमें निकाला था, जिसको आज हम लोग शॉर्ट्स में तब्दील कर चुके हैं, है वो इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स ही है। तो उस चीज़ का सफ़र फ़िलहाल के लिए नाम से मिशन फाउंडेशन होता है ख़त्म। जाते जाते मैं आप लोग को एक गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, वो 20-30 व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत कुछ थे गाइस। आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जाते जाते एक हमेशा की तरह एक गाना तो ज़रूर सुन के जाए। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो चलिए हम लोग सुनते हैं ऐ वतन, ऐ वतन। थोड़ा सा ही सुनते हैं क्योंकि हमको पूरा आता है। ऐ वतन 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 मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। थोड़ा मिक्सअप भी करते हैं यहाँ पे पुराने गाने से। मेला दिलों का आता है एक बार, जो आके चला जाता है। नया सॉन्ग, ओ ना मिर्ज़ा ना मीर है, ना माहिर ना ज़ाहिर करूँ
पर जो भी लिखा है जिया है, हाँ जिया है। ऐसे वैसे ऐसे वैसे जैसे